आज आप ज्यामिति के नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करें। इसमें हम आपको ज्यामिति त्रिभुज के क्वेश्चंस लगवाएंगे। क्वेश्चंस त्रिभुज के क्वेश्चंस के साथ में हम आपको इसमें कुछ एग्जांपल्स बताएंगे, ट्रिक बताएंगे और त्रिभुज की सारी कंडीशन बता देंगे। फिर आपको वृत्त पढ़ाएंगे, वृत्त के भी आपको सारी कंडीशन बता देंगे। यूपी टेट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं किस तरह क्वेश्चन बनेंगे, आपको किस तरह से क्वेश्चन लगाने हैं, ट्रिक से लगाने हैं। आपको इसमें बहुत जल्दी से क्वेश्चन लगाने की ट्रिक बताएंगे और जितने पिछले साल क्वेश्चन आए हैं यूपी टेट में वो सारे क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में हम बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ पीछे बता चुके हैं, हमने प्रॉपर्टीज़ बताई हैं दूसरे इस वीडियो में। वो उस वीडियो का लिंक हम इसमें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए चित्र में कोण DCB का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर DCB का मान निकालना है। तो आपको इसमें बहिष्कोण प्रमेय लग जाएगी। बहिष्कोण प्रमेय क्या कहती है कि बाह्य कोण जो आपका आता है ABD दोनों अंता कोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण प्रमेय आपकी हो जाएगी। तो यानी कि जो आपका ये वाला कोण है 2x² प्लस 2x+ 1 वो x² प्लस 1 और 3x प्लस 6 इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो x² प्लस 3x प्लस 7 इसके बराबर आएगा 2x² प्लस 2x प्लस 1 के। x² ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख देंगे, आप लिख देंगे 2x² माइनस x² आपका इधर आ जाएगा, 2x और 3x और आपका इधर हो जाएगा तो प्लस 2x माइनस 3x और आपका 6.7 था, ये जाके इधर माइनस का हो जाएगा तो 1 माइनस 7 हो जाएगा। अब आपको 2x² से x² चला गया, आपके पास क्या बचा x² प्लस 2 में से x क्या बचा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास। तो माइनस का x और 7 में 7 का माइनस का 6, तो माइनस 6 करने 6 के ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करने पे 1 आ जाएगा। तो 3 2 6 यानी 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर हो जाएगा। माइनस की वैल्यू होती नहीं है, ठीक है, तो हमें प्लस का 3 लेना पड़ेगा, यानी कि आपका x बराबर 3 मान आएगा। माइनस ले लेंगे क्योंकि कोण माइनस में नहीं हो सकता है। तो हम x की वैल्यू 3 रख दें। अब किसका मान पूछ रहा है, DCB का मान पूछ रहा है। तो DCB यही तो कोण हुआ DCB। DCB कैसे निकालेंगे, x बराबर 3 वैल्यू रख दीजिए आपको। तो यहाँ पे x बराबर 3 रखेंगे तो 3 × 3 + 6, तो 3 3 9 + 6 और 9 + 6 कितना होता है 15। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15 इसका आंसर है। त्रिभुज ABC में बिंदु O इस प्रकार है कि OB व OC कोण B तथा कोण C का समद्विभाजक है। यदि BAC बराबर 60 डिग्री हो तो BOC का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम त्रिभुज ABC लेंगे। हमारा ये त्रिभुज है, इसका नाम हमने डाल दिया ABC। आपका ABC हमारा त्रिभुज हो गया। रफली हम बता रहे हैं, इसमें O इस प्रकार है। हमने यहाँ पे बिंदु O ले लिया कि वो O को OB, ये आपका O हमने बिंदु ले लिया OB और OC जो है आपका OB OC है, कोण B का समद्विभाजक। तो ये कोण B का समद्विभाजक क्या होगा, OB OC आपका बन गया, ठीक है। BAC आपका 60 डिग्री है। जब आपका ये 60 डिग्री है, ये आपका BAC 60 डिग्री है यहाँ पे, तो आपका क्या कौन सा एंगल BOC ये वाला एंगल पूछ रहा था। जब ये 60 डिग्री है, ये इसका डबल होता है। अगर ये 60 है तो ये इसका जस्ट डबल हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। सीधे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। दिए गए त्रिभुज में PQAB के समांतर, आपकी भुजा PQAB के समांतर है। AP बराबर C, ये आपका AP ये जो भुजा है ये आपकी C हो गई। PC बराबर B, PC आपकी B हो गई, PC ये वाली भुजा B हो गई आपकी। BC बराबर ये पूरी भुजा BC आपकी A हो गई। आपको सबके मान वैल्यू पता हो गई है। ये आपका पास C है, ये आपका PCB है, ये पूरी भुजा आपकी A है, ये पूरी भुजा आपकी B से C तक ये आपकी A हो गई। CQ का माप याद किए। CQ आपको ये वाली भुजा निकालनी है, तो इसको हम x मान लेंगे। जब आपकी ये x हो गई तो BQ आपके पास कितना बचा, BQ आपके पास बचा A माइनस x, की तो पूरी वजह A थी ना, तो A से जब आपका x ये आपका BC में से जब आपका CQ चलाएगा तो आपके पास क्या बचेगा A माइनस x बचेगा। क्या बताई थी, AP अपॉन PC बराबर BQ अपॉन QC। याद आई, इससे पहले वाले वीडियो हमने बताया था। AP के आपके पास C, PC आपके पास क्या है B और BQ क्या आपके पास PQ का ये रहा A माइनस x है आपके पास, और अपॉन QC क्या आपके पास x है। तो इस x का C में मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा हमारे पास CX आ जाएगा, बराबर B का A में गुणा होगा तो बराबर क्या हो जाएगा आपके पास BA आ जाएगा, और B का x में गुणा होगा तो माइनस क्या आ जाएगा, माइनस का BX आ जाएगा, BX आ जाएगा। यहाँ जगह नहीं हम इधर लिख दे रहे, तो माइनस का BX इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो CX प्लस BX मिल जाएगा, CX प्लस BX। अगर बराबर क्या आएगा BA आ जाएगा।
आप दोनों जगह से x कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आएगा, c प्लस बी बराबर ए बी हो जाएगा। c प्लस बी बराबर ए बी या बी ए लिख दीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास ये आ गया, तो x की वैल्यू हमें चाहिए थी, x यानी सी क्यू। अब ये c प्लस बी अपान में चलेगा तो ए बी अपान सी प्लस बी हो जाएगा, b प्लस सी हो जाएगा। तो आपके पास सी क्यू यानी कि आपके जो सी क्यू को आपने x माना था, तो उस सी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए बी अपॉन बी प्लस सी। क्या आ गई हमारे पास, ए बी अपॉन बी प्लस सी। यही हमारी वैल्यू हो गई, ए बी अपॉन बी प्लस सी आ गई वैल्यू। त्रिभुज ए बी सी में आपका त्रिभुज बना लीजिए। आपने ए बी सी एक त्रिभुज बना लिया इस तरह का। ये इसका नाम हो गया ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ए बी सी में बी सी पर डी कोई बिंदु है, ये बी सी भुजा पे हमने डी यहाँ पे कोई बिंदु ले लिया, यहाँ पे हमने डी बिंदु ले लिया, डी कोई बिंदु है तथा ये अब ए से डी को मिला दीजिए जब भी डी बिंदु है। तो ए बी अपॉन ए सी, देखिए इसी प्रमेय का काफ़ी यूज हो रहा है। ए बी अपॉन ए सी, ये आपके प्रमेय दी गई, ए बी अपॉन ए सी और बी डी अपॉन डी सी है। कोण बी आपका 70 डिग्री हो गया, ये वाला कोण आपका 70 डिग्री हो गया। कोण सी आपका ये वाला कोण 50 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 70-50 हो गया। तो बी ए डी आपसे पूछ रहा है, बी ए डी कितना होगा, बी ए डी की माप पूछ रहा। ये वाला 70 है, ये 50 है, तो ये वाला कोण कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता। तो 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। 70-50 जोड़ दिए, कितना है आपका 120 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता, तो 180 में से 120 डिग्री माइनस कर दीजिए, कितना आएगा आपका 160 डिग्री आ जाएगा। 180 में से 120 60 आया, तो आपका ये वाला कोण कितना है, 60 डिग्री हो गया। बी ए डी पूछ रहा था, यही तो आपका त्रिभुज बना था इसी तरह का, ए बी सी। यहाँ पे बिंदु था कोई, डी बिंदु था, ए डी आपने मिला दिया, जब आपका 60 हो जाएगा तो ये इसका आधा हो जाएगा। भाई 60 का आधा कितना होता है, 30 होता है। तो आपका बी ए डी कितना आएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। किसी त्रिभुज ए बी सी में आप फिर से एक त्रिभुज बनाइए इस तरह से। किसी त्रिभुज ए बी सी में नाम डालिए ए बी सी। ए बी सी में ए का समद्विभाजक कोण ए है, उसका समद्विभाजक इस तरह से समद्विभाजक हुआ, यानी समान समद्विभाजक ए डी है, ए डी समद्विभाजक है। यदि ए बी 8, ये आपकी 8 हो गई, ए सी बराबर 10, ये आपकी 10 हो गई, और बी सी बराबर 13.5, यानी पूरी बी से सी आपकी 13.5 है। ये पूरी बी से सी 13.5 है। तो बी डी का मान ज्ञात किया, बी डी एक्स निकाल लीजिए। भाई बी डी हमने एक्स मान लिया, जब पूरी 13.5 बी डी एक्स है तो ये कितना चाहिए, 13.5 माइनस एक्स, यही तो बचेगा। अब आप इसी तरह के प्रमेय लगा दीजिए। कौन से प्रमेय लगाएंगे, ए बी अपॉन ए सी और बी डी अपॉन डी सी। अब तो याद हो गई होगी, तो आप कैसे क्या लिखेंगे, आप ये तो लिखेंगे 8/10 बराबर एक्स अपॉन 13.5 माइनस एक्स। अब तो याद हो गया आपको प्रमेय, कॉपी में लिख लीजिए, आप कॉपी में लेके बैठा करिए। 8/10 इक्वल टू एक्स अपॉन 13.5 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 का 13.5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 108 आ जाएगा आपका। और 8 का एक्स में होगा तो माइनस का 8x आ जाएगा, और 10 का एक्स में होगा इक्वल टू 10x हो जाएगा। अब ये 8 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 108 बराबर 10 और 8 कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा, और 18 से 108 कट जाएगा, तो आपका 18 छंगा 108 होता है। तो 108 कितना है 6, यानी आपकी बी डी का मान कितना आ गया 6, आपका बी डी आ गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी। किसी त्रिभुज के शीर्ष ए से इसके सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। यानी कि सम्मुख भुजा को मिलाने वाली ये रेखा जो आपकी ए डी रेखा है, ये माध्यिका हो गई। तो यहाँ पे ए डी आपकी क्या हो गई, माध्यिका हो गई। याद रखिएगा इस पॉइंट को, आपकी यहाँ पे ए डी माध्यिका हो गई। देखिए लिखा हुआ है ए डी आपकी क्या हो गई, माध्यिका हो गई। अगला आपका केंद्रक की बात कर रहा है। केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं यानी माध्यिका जो आपकी ए डी बन रही थी, जिस बिंदु पर मिलती है उसे केंद्रक कहते हैं। तो डी आपका वहाँ पे क्या था, केंद्रक था। पीछे 2-3 सवाल भी लगा चुके हैं। तो माध्यिका शीर्ष को 2:1 में अनुपात में विभाजित करती है, यानी आपका बी डी अनुपात डी सी हो जाएगा, 2:1 आ जाएगा आपका। तो आपका बी डी अनुपात डी सी 2:1 हो जाएगा, या बी डी अनुपात डी सी आपका 2:1 निकल आएगा। नेक्स्ट आपका है लंब केंद्र यानी कि किसी त्रिभुज के लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु लंब केंद्र कहलाते हैं। ये लंब के प्रतिच्छेद बिंदु हैं, ये लंब केंद्र कहलाते हैं। यहाँ पे बिंदु ओ जो आपका है, ये ओ लंब केंद्र हो गया। नेक्स्ट आपसे कह रहा है परिकेंद्र, किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं। परिकेंद्र देखिए, ये आपका परिकेंद्र हो गया। ये पी आपका जहां पे मिल रहा है परिकेंद्र हो गया, ठीक है। पी आपका परिकेंद्र हो गया, और पी ए पी बी पी सी ये सारी दूरी बराबर होंगी, यानी ये अगर 2 है ये 2 है तो ये भी आपकी 2 ही होगी।
नेक्स्ट आपका अंता केंद्र कहता है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक, यानी बी का अर्धक हमने लिया, सी का अर्धक लिया, ए का अर्धक लिया, ये आई जो हुआ आपका अंता केंद्र होता है। ठीक है, और इनकी दूरी जो समान होती है, ये अगर 2 है, ये भी 2 है, तो ये भी 2 ही होगी। अंता केंद्र से सारे बिंदुओं की दूरी समान होती है। किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज यानी कि आपका 90 डिग्री होता है, समकोण त्रिभुज जहाँ कहीं भी आ जाए 90 डिग्री होता है, का लंब केंद्र समकोण वाले शीर्ष पर स्थित होता है, जबकि परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। आपका इसमें देखिए ये दिया गया है, ये परिकेंद्र है आपका, ये कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है, परिकेंद्र जो है कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। लंब केंद्र बी यानी जहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, इसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट आपका इसमें कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सारी भुजाएं समान होती है, परिवृत्त की त्रिज्या अंतर्वृत्त की त्रिज्या की 2 गुनी होती है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है किसी त्रिभुज के अंता केंद्र तथा परिकेंद्र के बीच की दूरी r स्क्वायर माइनस 2r स्मॉल r होती है। इस तरह क्वेश्चन आपके जूनियर लेवल में आते हैं, प्राइमरी में इतने टफ क्वेश्चन आएंगे नहीं। अब आप देखिए वृत्त देख, वृत्त में आपकी सबसे पहले ये r होती है, ये रेडियस हो गई, ये त्रिज्या होती है, त्रिज्या r हो गई, ये केंद्र O हो गया, ये आपकी जीवा ए बी हो गई, और इसकी जो व्यास होता है पूरा ये व्यास ये आपका डी होता है। व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या होता है, त्रिज्या आर यानी व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या लिख लीजिए, इसका बहुत यूज होता है। और आपका वृत्त का ये आपका सर्कमफ्रेंस होता है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस आपका 2 पाई आर होता है, पाई आपका 180 डिग्री होता है, तो पूरा राउंड 360 डिग्री होता है, इसलिए 2 पाई आर होता है। आपका चाप आपको बता दिया था हमने, स्पर्श रेखा देख लीजिए, ये भी बता चुका, चाप यानी आपकी जीवा बता दी थी, नीचे आपकी ए बी जो जीवा थी, ए बी आपकी जीवा है। आपका ये स्पर्श रेखा, ये आपकी ए बी जो है स्पर्श रेखा है, और ये ओ से स्पर्श रेखा पर लंब यानी कि 90 डिग्री बनता है। लंब समकोण सब 90 डिग्री होते हैं आपके। तो वृत्त पर आधारित कुछ प्रमेय हैं। स्पर्श रेखा देखिए, स्पर्श रेखा भी अभी हमने बताई, ये आपकी ए बी स्पर्श रेखा है, इसमें ज़्यादा आपको जाना नहीं डीपली, आपको ए बी स्पर्श रेखा आपकी हम बता चुके हैं, और आपका इसका लंब हो गया है। नेक्स्ट आपका देखते हैं, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया। देखिए जब आपके केंद्र से जीवा पे आप लंब डालेंगे तो आपका जो ए डी और डी बी दोनों बराबर होंगे। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, यानी ए डी डी बी दोनों बराबर होती है। ये चीज़ याद रखिएगा आप, ये देखिए लिखा हुआ भी है, ए डी और डी बी बराबर होते हैं। अगर ये लंब 90 डिग्री है तो हम बता चुके हैं आपको 2 चीज़, आप समकोण 90 डिग्री होता है, आपका लंब भी 90 डिग्री होता है, तो ये आपका 90 डिग्री है, इसका बहुत यूज़ होगा आपके पास, प्राइमरी में काफ़ी क्वेश्चन से पूछे आते हैं। वृत्त पर आधारित महत्वपूर्ण प्रमेय, 3 असंदेह बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त पूछा जाता है, ये काफ़ी एग्जाम में आता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये देखिए अभी हम दिखा रहे हैं आपको अर्धवृत्त का कोण, ये देखिए ये अर्धवृत्त में बना कोण, ये आधे वृत्त में बना कोण है, इसलिए अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी ये 90 डिग्री का होगा, तो ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, और ये लंब हो गई, ये आधार हो गई, इस पर एक पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है प्राइमरी में, कभी हर बार कभी कभार पूछ लेते हैं, हर 1-2 साल में आ जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है सबसे। आपसे कह रहे हैं एक ही चाप, ये देखिए अभी हमने बताया था, एक ही चाप से वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप पर परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। यानी आपका ए सी बी, अगर आपका ये वाला कोण 30 डिग्री है, ठीक है, तो परिधि पे बने कोण का 2 गुना होगा, तो केंद्र पर बना कोण जो है आपका ए ओ बी होगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। समझ आ गया? ये वाला कोण जो है ए ओ बी इस परिधि पे बने कोण यानी ए सी बी का दुगना हो जाएगा। एक बार फिर से देख लिया, अगर ये आपका कोण 10 डिग्री है तो ये वाला कोण आपका पास 20 डिग्री हो जाएगा। अगर ये वाला कोण आपके पास 50 डिग्री है तो ये वाला कोण आपका 100 डिग्री हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है, सीधे डायरेक्ट आप लगा देंगे, अब आप में क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। एक ही वृत्तखंड पे बने कोण बनाते हो, इसका भी काफ़ी यूज होता है। देखिए अगर आपने इस तरह से इसको बनाया, बिना पेन उठाए आप इसको लगा रहे हैं, तो अगर आपका ये आपका 10 डिग्री है तो ये भी आपका 10 डिग्री होगा। अगर आपका ये वाला कोण 20 डिग्री है तो ये भी आपका 20 डिग्री होगा, तो यानी ये दोनों कोण बराबर होते हैं। आपने 2 चीज़ें जानी, कौन कौन सी? यहाँ पे आपने इसका डबल हो जाता था और यहाँ पे दोनों कोण बराबर होते हैं, ये आपके दोनों कोण बराबर हो गए थे। और अगला आपका पॉइंट है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, ये भी हो गया। और ये तो आप पढ़ते चले आने, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है, रेखा बने कोण होते हैं। तो ये आपके चतुर्भुज अब यहाँ पे आएगा, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। आपका चक्रीय चतुर्भुज है, उसमें आपके सम्मुख कोण है जो 180 डिग्री के कोण बनाते हैं, यानी कि आपका ये वाले कोण जो है ए और सी, ये 180 डिग्री होगा, दोनों को जोड़ देंगे, डी ओ बी इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो भी आपका 180 डिग्री के कोण बन जाएंगे। ये आपका था। अगला आपसे कह रहा ये दोनों भुजाएं किसी बाह्य वृत्त से किसी बिंदु पर पूछी गई हैं,
तो आपका ये दोनों भुजाएं बराबर होती है, यानी अगर ये आपका 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर है, इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं आपके प्राइमरी लेवल में। आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा, सीधे डायरेक्ट कर दीजिए, इसमें तो देखने के ही लगा देंगे आप। और एक और आपकी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका PA.PB यानी इन दोनों का गुणा, अगर आपका ये 3 है, ये 4 है और आपका ये 2 है, तो ये वाली भुजा पूछी जा सकती है आपसे। तो 3 गुणे 4 बराबर 2 गुणे x हो जाएगा, सीधे आप निकाल सकते हैं। तो आपके पास PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD आपका हो सकता है। तो आप ये याद रखिएगा, PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। ये आपकी 2 है, ये 3 है और ये आपकी 1 है, तो ये पूछी जा रही है। तो 2 3 कितना, 2 गुणे 3 बराबर 1 गुणे x मान लीजिए, तो 2 3 6 यानी x बराबर कितना है, 6। इसी तरह से क्वेश्चन आपके पास दे देंगे, वो आपको लगभग पूछ लेंगे आंसर। ये भी देखिए काफ़ी पूछी जाती है, PA इंटू PB पूरी भुजा और PC इंटू PD है। वृत्त के केंद्र स्पर्शिका के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली स्पर्शिका लंब होती है, तो भी बताई गए थे 90 डिग्री होती है। ये उन्होंने दोबारा दे दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आपकी छेदक, ये वाली देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, PT स्क्वायर जो आपकी होती है, PT स्क्वायर बराबर होती है PA इंटू PB।